तुम्हारे मन में इच्छा होती है, ये सदैव रहे, इसकी मृत्यु कभी ना हो। इसलिए चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया जाता है कि चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, सुहागवती भव। और आजकल के स्त्री पुरुषों को तो आशीर्वाद भी देना नहीं आता है। अब वो भव भव क्या करे, भव हाव आता ही नहीं, आशीर्वाद कैसे दिया जाए। किसी को आशीर्वाद दो, कीर्तिवान भव, मतलब कीर्तिवान बनो, यशस्वी भव, यशस्वी बनो, तपस्वी भव, तेजस्वी भव, ओजस्वी भव, चिरंजीवी भव, यानी लंबी उम्र को प्राप्त हो, सौभाग्यवती भव, यानी तुम्हारा पति तुम्हारे जीवन भर जीवित रहे, विधवा न हो तो, यह आशीर्वाद है। बुद्धिमान भव, चरित्रवान भव, कीर्तिमान भव, गुणवान भव। बहुत कम लोग ये आशीर्वाद देते हैं कि गुणवान भव, कि गुणवान बनो। उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर पर होली और दिवाली के पर्व के दिन वहाँ नियम है, गांव का नियम है कि सभी बच्चे सभी के घर में जाकर पैर छूते हैं, माताओं बहनों के, बड़ों के पैर छूते हैं। और मैं भी नेपाल सीमा का जन्म मेरा है, मैं भी पैर छूने जाता था। बचपन था, जो सिखाया जाता था करते थे। तो जब पैर छूने जाते थे तो उस गांव की स्त्रियां यही आशीर्वाद देती थी, खूब बड़े हो जाओ। अब किस चीज में बड़े हो जाओ, शरीर से बड़े हो जाओ तो ऊंट बन जाओ। मुझे उसी समय संदेह होता था, ये आशीर्वाद क्या दे रही, खूब बड़े हो जाओ। फिर कहती थी बहुत जल्दी विवाह हो जाए, फिर बोलती थी नन्ही मुन्ना आ जाए। तो मैंने अपनी माँ से कहा, मैं तो अब इनका आशीर्वाद लेने जाऊंगा नहीं, क्योंकि नन्ही मुन्ना की जरूरत नहीं, हमें तो साधु बनना है। ये नन्ही मुन्ना बता रही है, अब उसको आशीर्वाद देना आता नहीं है। बच्चों को आशीर्वाद दो कि बुद्धिमान भव, चरित्रवान भव, गुणवान भव, महान भव। और बच्चों को आशीर्वाद दो यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। ये बहुत जल्दी विवाह होने का आशीर्वाद, इसमें क्या है? विवाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, बिना फेरा घूमे कर लेते हैं। सब विवाह हो गया, सब संतान को जन्म दे रहे हैं। हाँ, विवाह के लिए जो आशीर्वाद मांगे तो उसको विवाह के लिए भी दे दो। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। अब कितनी महिलाएं रोने भी लगती हैं कि महाराज कुछ तो करो। सब द्वार खटखटा कर देख चुकी हूं, कहीं से कुछ भी एक चूहिया तक पैदा नहीं हुई। आप कुछ ऐसी कृपा करो कि इसमें से शेर पैदा हो जाए। कहां क्या लफड़ा है। अब उनको ये खबर भी नहीं कि ये साधु है, ये ब्रह्मचारी है, पैदा होने वाला होगा तो भी रुक जाएगा, इधर मत आ। लेकिन उनको ये भी पता है कि महात्मा जी तपस्या करते हैं, कुछ तेज तप है, कुछ बोल देंगे तो हो जाएगा। और वास्तव में मैं तो खैर किसी को आज तक बोला नहीं हूं कि जाओ तुम्हारे पुत्र हो जाए, मुंह से बोला ही नहीं। लेकिन फल जरूर दे दिया, सेव फल दे देता हूं कि आधा आधा पति पत्नी खा लेना जा करके, गुरु का ध्यान करना।
कभी कभी वो पत्नी पूरा खा जाती है। वो सोचती आधे में कहीं आधा ही बच्चा पैदा हुआ तो क्या होगा, पूरा खाऊं। पूरा खा लेती है तो डबल पैदा होता है, जुड़वा 2। फोन आता 2 हुए हैं। तो हमने कहा पूरा फल खा लिया था क्या? बोले पूरा मैंने खा लिया, खंडित ना होता क्या? हमने कहा अपने आप सेटिंग मत कर, 2 सेव फल दिया था, दोनों खा लिया। बोले दोनों खा लिया। तो हमने कहा तो बच गई, नहीं तो 4 होते एक साथ। अभी आशीर्वाद कहाँ से फलित हुआ, कैसे हुआ, ये गुरुदेव श्री क्षमादेव ही जान सकते हैं। मेरा प्रवचन चल रहा था रतलाम जिले में, मध्य प्रदेश में। जयंती भाई पाटीदार इंदौर से सत्संग सुनने आए और उन्होंने कहा कि बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 2-3 साल से परेशान हैं हम। तो हमने कहा गुलाब का फूल ले आओ और चरण में छुआ कर स्पर्श करके ले जाओ, बेटी के मस्तक में छुआ देना और घर के पूजा मंदिर में रख देना, काम हो जाएगा। तो गुलाब का फूल वहाँ मिला ही नहीं। तो वहीं पड़े थे 2-4 फूल गेंदा के, उसी में से उठा लिया उसने और चरण में छुआया, ले गया। दूसरे दिन शाम को फोन आया कि शादी तय हो गई है, काम फाइनल हो रहा है। तो हमने कहा मैं तो गुलाब का बताया था, तो गेंदा का ले गया। बोले फूल तो फूल है, न गुलाब में कोई ताकत है न गेंदा में, आपके चरणों की धूल में ताकत है। मैं नाम इसलिए बता दिया हूं, कभी पता भी लगा सकते हैं आप। जयंती भाई पाटीदार, खजराना इंदौर, खड़े गणेश के पास, गणेश जी के मंदिर के पास। वास्तव में जो तपस्वी तेजस्वी संत होते हैं वे मुंह से कुछ न बोले और श्रद्धा से उनको अपने हाथ जोड़कर नमन किया है। मैं तुम्हारा सिस्टम तो नहीं जानता, मैं अपना जानता हूं। मुझे जब जब कोई आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है तो पूज्य श्री क्षमादेव जी को याद करता हूं, अपने गुरु को, और मुझे वो चीज़ प्राप्त हो जाती है और सफलता मिल जाती है और कभी कोई फीलिंग नहीं आती। क्षमादेव की कृपा, उनका आशीर्वाद, आशीर्वाद आज भी है और श्राप भी है, लेकिन आशीर्वाद देने वाला साधना और तपस्या में पूर्ण होना चाहिए। श्राप देने से तपस्या का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसलिए जो बहुत बड़े विवेकवान संत होते हैं किसी को श्राप नहीं देते। श्राप देने से उस संत का भी तेज तप क्षीण होता है, कमजोर हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। देना है तो आशीर्वाद दो, और आशीर्वाद देने से आपके अंदर तेज बढ़ेगा, और इतना तेज बढ़ेगा कि फिर जिसको भी तुम मन से सोच लोगे इसका भला हो, तो उसका भला हो जाएगा। ये साधारण नहीं, भला होता है। छोटे लोगों को चाहिए कि अपने से जो बड़े लोग हैं उनको धन्यवाद दें, और बड़ों को चाहिए कि अपने से छोटे लोगों को आशीर्वाद दें। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस पार्टी में, जिस समाज में, जिस आश्रम में, जिस परिवार में आशीर्वाद और धन्यवाद की परंपरा जीवित है, वो परिवार बहुत उन्नति करता है। दादा दादी,
माता पिता, इनको सदैव अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए, शुभ कामना रखना चाहिए। और बच्चों को चाहिए कि अपने दादा दादी माता पिता को धन्यवाद दें, और बड़ों को चाहिए कि धन्यवाद प्राप्त करने वाले कार्य भी करें। ये फोकट में धन्यवाद लेने की कोशिश मत करें। ये मत सोचे कि उम्र बड़ी है इसलिए मैं बड़ा हूं, धन्यवाद बड़ा मिलना चाहिए। उम्र बड़ी है, बड़ी उम्र वालों को भी धन्यवाद है, लेकिन बड़ी उम्र वालों को कोई बड़ा कार्य भी करना चाहिए, महान कार्य करना चाहिए। अलवा जलवा उल्लुल जुल्लुल एरे गहरे नत्थु खेरे जैसे नहीं रहना चाहिए। अगर तुम बड़े हो तो शराब पिए कैसे पड़े हो। अपनी महानता को मत खोइए। आपकी महिमा, आपका गौरव, आपकी शान शौकत, आपका मान सम्मान, आपके सत्कर्मों से, आपकी सुंदर स्वभाव से, आपके शाकाहारी खान पान से, व्यसन मुक्त जीवन से जन्म लेता।